हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। आज मैं लेकर आया हूँ संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, मैं इसका 3 से 4 पार्ट है। मैं इस संविधान और राज्य व्यवस्था से पूरे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक दोस्तों, ये कम से कम 100 से 150 तक ये क्वेश्चन हैं। मैं पार्ट बाय पार्ट इसको डाल दूंगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस साल लड़ी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1722 में। कब दोस्तों? 1722 में। ये बीपीएससी में आया क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च कानून ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान को माना जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। ठीक दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, नीचे एक अधिकतन और कारण दिया गया है। अभिकथन, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कारण, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं। आर की उचित व्याख्या नहीं है, आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। मतलब ए जो दिया हुआ है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, आर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब आर सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 में। 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी देश से। क्वेश्चन नंबर 9, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना इच्छानुसार धर्म के अनुसार का अधिकार स्वयं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1967 को। 1967 में गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष
एक वंशानुगत राजा होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के ... से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 35। अधिकार क्या है? 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देश की रक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की नीतियों के निर्देश सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44, अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है जिसके तहत फिल इन द ब्लैंक्स निर्वाचित सदस्य तथा सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 550 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजट को। बजट अनुच्छेद 112 के तहत तैयार किया जाता है, जिसे कहा जाता है बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद
यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थगन। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म सत्र। यहाँ एक विषम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किससे प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह। कौन दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक ना करने की शक्ति है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की सदस्य का धारक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोकसभा की सदस्यता का धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश के प्रमुख है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत देश के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम। कौन दोस्तों? APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कितने राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वें। प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें के रूप में राष्ट्रपति के पद का ग्रहण किया था। कब दोस्तों? 25 जुलाई 2012 को। और अभी हमारे राष्ट्रपति कौन हैं? अभी हमारे राष्ट्रपति हैं गोविंद सिंह। कौन दोस्तों? गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाम नबी आज़ाद। कौन दोस्तों? गुलाम नबी आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को और किस नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने 50 क्वेश्चन किए राज्यसभा से। इसमें कम से कम 150 से 160 क्वेश्चन है। मैं 3 से 4 पार्ट में इसको क्लियर कर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। यह हमारा आज फर्स्ट वीडियो था। मैं कल लेकर आऊँगा एक और पार्ट, तब तक बने रहें। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतने ही। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।